सत्याग्रह आंदोलन संघ का रणनाद है। उसी रात गुरुजी को 1818 के बंगाल स्टेट प्रिजनर्स एक्ट अर्थात काला कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और हवाई जहाज से नागपुर भेजा गया। लेकिन संघ ने 9 दिसंबर 1948 से सत्याग्रह छेड़ दिया। अहिंसा के पुजारी देखो कर रहे हैं अत्याचार, झूठ का सहारा ले प्रतिबंध लगा रही सरकार। अहिंसा के पुजारी देखो कर रहे हैं अत्याचार, झूठ का सहारा ले प्रतिबंध लगा रही आंदोलन की राह चले सत्याग्रह का लेकर हथियार, नहीं रुकेंगे नहीं थकेंगे और नहीं मानेंगे हार। आंदोलन की राह चले सत्याग्रह का लेकर हथियार, नहीं रुकेंगे नहीं थकेंगे और नहीं मानेंगे हार। लोकतंत्र की ताकत लेकर अन्याय पर किया प्रहार, कोटि कोटि कंठों से निकली संगठन की जय जयकार। लोकतंत्र की ताकत लेकर अन्याय पर किया प्रहार, कोटि कोटि कंठों से निकली संगठन की जय जयकार। तूफानों का किया सामना गुरुजी ने डटकर। तुम्हें सेवा करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम किसी व्यक्ति विशेष की सेवा कर रहे हो। तुम्हारा सारा कर्म ईश्वर के चरणों में समर्पित होना चाहिए। आत्मशक्ति का दीप जलाकर कर दिया उजियारा, कर दिया उजियारा। जाग गया अंतर मन सारा, मिट गया अंधियारा, मिट गया अंधियारा। कर्म के कुरुक्षेत्र में अर्जुन से लड़ते, तुम्ही रमा कर जोगी जैसा दान है डरते। साधना पथ पर चलने का मंत्र दिया प्रखर, घंटे बोल बोल करे सूर्य जी, घंटे बोल बोल करे, घंटे बोल बोल करे। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिनी विश्व विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते, निज भुज दंड निपाटित चंड विपाटित मुंड भटाधिपते। रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शोंड मृगाधिपते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ऐरण दुर्मद शत्रु बधाधुर धुरधर निर्भर शक्ति भृते, चतुर विचार धुरीण महाशय दूत कृत प्रमथाधिपते। दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत दुरंत यते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी
संविधान समिति के प्रखर वक्ता और संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर शिबनलाल सक्सेना 8 जनवरी 1949 के दिन कहते हैं, संघ पर जो संदिग्धता और हिंसा के आरोप किए जा रहे हैं, सरकार उनका प्रमाण दे और न्यायालय के समक्ष अपना मत कहने का अवसर संघ नेताओं को दे। सरकार की तानाशाही से साधारण जनता में कांग्रेस के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। दिल्ली नवभारत 29 जनवरी 49 के अग्रलेख में कहता है कि अब तक 1 लाख स्वयंसेवकों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह करते हुए कारावास स्वीकार किया। संघ की संगठन चतुरता, तत्वनिष्ठा, अनुशासन, अहिंसा व्रत का पालन, संयम और त्याग उसके उच्च संस्कारों का प्रदर्शन कराता है। समाज के भिन्न तबकों में संघ के प्रति सहानुभूति बढ़ती गई। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 12 जुलाई 1949 को संघ से प्रतिबंध हटाने की घोषणा आकाशवाणी पर की। 13 जुलाई 1949 को गुरुजी बैतूल जेल से मुक्त हुए और ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस से वो नागपुर पहुंचे। स्टेशन पर उनका अविस्मरणीय स्वागत हुआ। श्री गुरुजी के परम पूजनीय माता पिता भी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। संस्कृति का सहारा लेकर भारत के ऋषियों के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण किए बिना भारत का वैभव काल असंभव है। हमारी मातृभूमि के प्रति मंगल कामना तभी पूरी होगी जब हम निजी स्वार्थ को तिलांजलि देकर केवल राष्ट्र कल्याण को ही अपना जीवन सर्वस्व मानकर अपना जीवन इसी कार्य में व्यतीत करेंगे। यही पुरुषार्थ है, यही जीवन का उद्दिष्ट है। कई संघ विरोधी पत्रिकाओं ने लिखा कि संघ प्रमुख गोलवलकर जी की लोकप्रियता आसमान छू रही है। रिहाई के बाद सरदार पटेल और डॉक्टर राधाकृष्णन के समान राष्ट्रीय नेता उनका सार्वजनिक अभिनंदन कर रहे हैं। पूना में 2 लाख और दिल्ली में 3 लाख की जनता उनको मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। संकटों से पूर्ण पथ पर पुण्य स्मृति तब मार्गदर्शक, संकटों से पूर्ण पथ पर पुण्य स्मृति तब मार्गदर्शक, फूल होंगे शूर सारे, मित्र होंगे सब विरोधक, फूल होंगे शूल सारे, मित्र होंगे सब विरोधक, दीजिए शक्ति ऋषिवर बढ़ सके पथ पर निरंतर, कर सके साकार गुरुवर आपकी हम कल्पना। अगस्त 1949 से जनवरी 1950 तक गुरुजी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। यदि अपना ही दांत जीभ काट ले तो मुक्का मारकर उसे तोड़ा तो नहीं जाता। शत्रु को भी जीतता था आपका। उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी, लेकिन हर जगह उन्होंने लोगों से यही कहा, जीतता। बहुतों ने इसका प्रयास किया कि मुझे क्रोध आए, परंतु मुझे किसी के प्रति द्वेष नहीं।
विशुद्ध भावना अंतःकरण में धारण कर कि ये भारतवर्ष एक महान राष्ट्र शरीर है और हम सब इसके अंग प्रत्यंग हैं। यही भाव हृदय में रखकर अपने ध्येयनिष्ठ व प्रेमपूर्ण व्यवहार से सभी को जीतकर अपना ये महातेजस्वी कार्य खड़ा करना चाहिए। शत्रु हो या मित्र, हमारा मंत्र हो मां विद्वेषावहै, अर्थात किसी के प्रति द्वेष न करो। गुरुजी का संदेश सरल था कि अब प्रेम के सूत्र में ही समूचे राष्ट्र को गूंथना चाहिए। यही सच्चा पुरुषार्थ है।